ये आदमी धोखे से एक परी को बेहोश कर देता है और चाकू से बेचारी मलेफिसेंट के दोनों पंखों को काट देता है। परी जब सुबह गहरी नींद से उठती है तो अपने कटे हुए पंखों को देख फुट फुट कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसके चाहने वाले ने ही उसके साथ विश्वासघात किया होता है। स्टीफन उस कटे हुए पंख को लेकर राजा के पास चला आता है। वादे के मुताबिक राजा स्टीफन को ताज पहनाकर उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा देता है। स्टीफन अब पूरे किंगडम का मालिक बन जाता है और बदले की आग में जल रही मलेफिसेंट अपनी काली शक्तियों को उजागर कर लेती है। काफी समय के बाद स्टीफन के घर एक राजकुमारी का जन्म होता है और महल के अंदर एक जश्न का आयोजन किया जाता है। खबर सुनते ही परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बदला लेने के लिए मलेफिसेंट सीधे स्टीफन के दरबार में चली आती है। स्टीफन को बधाई देते हुए मलेफिसेंट राजकुमारी को एक श्राप दे देती है कि 16 साल की होते ही एक सुई चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। स्टीफन यह सुनकर काफी भयभीत हो जाता है और मलेफिसेंट को अपना श्राप वापस लेने को कहता है, लेकिन मलेफिसेंट अपने श्राप पर अडिग रहती है। बाद में स्टीफन उन नन्ही परियों को बुलाता है और राजकुमारी को 16 साल के लिए घर से दूर ले जाने को कहता है, को सौंप देता है। राजा ने परियों से उसे कहीं दूर ले जाने को कहा होता है और तब तक लौटने को मना किया होता है जब तक कि वो 16 साल की नहीं हो जाती। तीनों परियां प्रिंसेस को लेकर जंगल में चली जाती है, लेकिन मलेफिसेंट उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और राजकुमारी को डराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राजकुमारी उसे देखकर हंसने लग जाती है और इससे मलेफिसेंट का दिल एकदम पिघल जाता है। मलेफिसेंट अब राजकुमारी को दत्तक ले लेती है और देखते ही देखते वह पूरे 15 साल की हो जाती है। हालांकि मलेफिसेंट को राजकुमारी से काफी लगाव हो गया होता है, जिस वजह से वो अपना श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मलेफिसेंट अपना श्राप वापस नहीं ले पाती और अगले दिन नन्ही परियां प्रिंसेस को सारा सच बता देती है। राजकुमारी काफी दुखी होकर मलेफिसेंट के पास चली आती है। मलेफिसेंट बताती है कि तुम्हारे पिता ने धोखे से मेरे पंख काट दिए थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। राजकुमारी ये सुनकर रोने लग जाती है और भागकर सीधे अपने पिता के पास चली आती है, लेकिन स्टीफन अरोरा पर क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही महल में आ गई होती। ये बेरहम राजा अपनी नवजात बच्ची को छोटी छोटी 3 परियों को सौंप देता है और 16 साल के लिए जंगल में लेकर जाने को कहता है। दरअसल राजकुमारी को एक परी ने श्राप दिया होता है कि 16 साल की उम्र होते ही एक चरखे की सुई चुभने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। राजा भयभीत होकर पूरे राज्य के चरखों को आग लगवा देता है और राजकुमारी को परियों के साथ जंगल भेज देता है, लेकिन जैसे ही अरोरा को सच्चाई का पता चलता है तेजी से भागकर वो अपने पिता के पास चली आती है, लेकिन स्टीफन उस पर काफी क्रोधित हो जाता है क्योंकि अरोरा अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही महल आ गई होती है। राजा उसे श्राप से बचाने के लिए एक कमरे में कैद करवा देता है, लेकिन अचानक उसे उंगली में तेज खुजली होने लग जाती है और अरोरा खुफिया रास्ते से होकर बाहर जाने लग जाती है। अरोरा चलते चलते उन चरखों वाले तहखाने में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक चरखे की तीखी सुई नजर आती है। जैसे ही राजकुमारी उस सुई को छूने जाती है मलेफिसेंट का श्राप काम कर जाता है और राजकुमारी एक गहरी नींद में चली जाती है। वो उस श्राप से तभी मुक्त हो सकेगी जब उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा। मलेफिसेंट भी इससे काफी दुखी हो जाती है और जल्दी से जाकर उस लड़के को मिलती है जो अरोरा को काफी पसंद करता था। मलेफिसेंट उसे अपने वश में करके अरोरा के पास ले जाती है क्योंकि शायद वो उसका सच्चा प्यार हो सके, लेकिन